चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के तृतीय स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। आइए जानते हैं माँ चंद्रघंटा की कथा और स्वरूप। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप अतुलनीय और अलौकिक है। धार्मिक मान्यता है कि माँ चंद्रघंटा संसार में न्याय और अनुशासन स्थापित करती हैं। उनकी 10 भुजाएं अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित है। वह देवी पार्वती का विवाहित रूप है। माँ चंद्रघंटा सिंह पर विराजमान है। देवों के देव महादेव से विवाह करने के बाद माँ चंद्रघंटा ने अपने माथे को अर्धचंद्र से सजाया था। माँ चंद्रघंटा की कथा। चिरकाल में महिषासुर असुर का आतंक बहुत ज्यादा बढ़ने लगा था। इस असुर ने तीनों लोकों में काफी तबाही मचाई थी। महिषासुर अपनी शक्तियों का उपयोग स्वर्ग को अपनाने पर करना चाहता था। स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमाने पर लगभग सफल होने वाला ही था, तो स्वर्ग के देवी देवता भयभीत हो गए। स्वयं स्वर्ग इंद्र नरेश भी इस महिषासुर के आतंक से चिंतित हो गए थे। महिषासुर के आतंक से चिंतित होने के बाद मदद के लिए सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि इस असुर का अंत करना आसान नहीं है। ब्रह्मा जी ने सभी देवी देवताओं को देवों के देव महादेव के पास जाने को कहा। महादेव के शरण में जाने के लिए सभी देवी देवताओं ने भगवान विष्णु की सहमति ली और कैलाश पर्वत पहुंच गए। स्वयं स्वर्ग इंद्र नरेश ने भोलेनाथ को महिषासुर के आतंक के बारे में बताया। नरेश इंद्र की बात सुन महादेव क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि असुर को अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने का परिणाम जरूर मिलेगा। इसके बाद ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु भी क्रोधित हो गए, जिससे तेज ऊर्जा प्रकट हुई और इस ऊर्जा में से एक देवी उत्पन्न हुई। भगवान शिव ने देवी को अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र और स्वर्ग नरेश इंद्र ने घंटा दे दिया। इसके बाद देवी माँ को देवताओं से अस्त्र और शस्त्र मिल गए। फिर माता ने त्रिदेव से अनुमति लेकर असुर को युद्ध के लिए ललकारा। शास्त्रों के मुताबिक कालांतर में माँ चंद्रघंटा और महिषासुर के मध्य भीषण युद्ध हुआ था। इसके बाद महिषासुर का वध देवी ने कर दिया। महिषासुर का वध करने के बाद तीनों लोकों में देवी की जय जयकार होने लगी। तभी से माँ चंद्रघंटा की पूजा उपासना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ चंद्रघंटा की जो पूजा करता है उसके दुख कष्ट खत्म हो जाते हैं। धार्मिक मत है कि चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन श्रद्धा भाव से माँ चंद्रघंटा की उपासना करने से साधक की सभी मनोकामना यथाशीघ्र पूर्ण होती हैं। साथ ही घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। अगर आप भी माँ चंद्रघंटा की कृपा के भागी बनना चाहते हैं तो विधि पूर्वक माँ की पूजा उपासना करें। साथ ही पूजा के समय व्रत कथा का पाठ अवश्य करें। जय माता दी। सब लोग मेरे साथ मिलकर जोर से बोलो, जय माता दी।